अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि अगर कोई उर्दू सुपर क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया, और थंबनेल में दिख ही रहा है मतलब हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो थंबनेल में आप देख ही सकते हैं। उर्दू सुपर क्लासेस यानी मैट्रिक उर्दू न्यू बैच 10 TH यानी 10 क्लास का जो उर्दू सब्जेक्ट लिया हुआ है वो उर्दू सब्जेक्ट में अभी कोई दिक्कत ना करे, हम उस तरह पढ़ा देंगे। पहला हम सवाल जवाब करवाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यानी कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। और अगर मैट्रिक का अगर कोई बच्चे अगर आपके पास हो और वैसा अगर स्टूडेंट है तो उसको भी आप क्या कीजिए, मतलब सजेशन दीजिए और उसको भी बोलिए जो ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और आप उसको ज्वाइन करवा दीजिएगा ताकि आपका सही हो, यानी आपका जो साथी है वो भी ना छूट पाए दोस्तों। जैसा कि हम अभी बताने वाले हैं, क्या बताएंगे, क्या है, जैसे उर्दू सुपर क्लासेस। अगर इसको उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम अभी न्यू बैच जो चालू किए हैं 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम फिर 12th का भी बैच लाएंगे। 1000 और 4000 वॉच टाइम जब पूरा हो जाएगा, आप लोग पूरा जितना जल्दी करवा दीजिएगा, हम 12th का भी बैच लाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, मैट्रिक उर्दू न्यू बैच क्या है, न्यू बैच 10 TH 2025, यानी आप ये भी ध्यान में रखिए जो कितना में 2025 का है, ये कितना है 2025, यानी फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम क्या करवाएंगे, क्लास करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। और मेरा नाम क्या हुआ, MD आज़ाद आलम, यानी बाय आज़ाद सर। क्या है, आज़ाद सर। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उर्दू क्या करें, इसको आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, उर्दू सुपर क्लासेस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे हम उसके लिए, आप बहुत से स्टूडेंट हमको कमेंट किए हैं जो सर आप एक मतलब कोर्स लाइए जो सही हो, लेकिन दोस्तों अब फ्री में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कीजिए। कोर्स लाएंगे, कुछ भी लाएंगे वो बाद वाली बात है, अभी आप जितना हम बड़ा पढ़ा रहे हैं वो सही से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए बिस्मिल्लाह। पहला पढ़िए, जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, मतलब उसको पहले हम कोई भी चीज़, अब जैसे पढ़ने बैठते हैं तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर ये भूल भी जाते हैं तो कम से कम क्या बोलिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहने से ये होता है, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम और रहीम है, जो सारे सबका रहमत है और आप ही रहीम करने वाले हैं। मैट्रिक उर्दू क्लास अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्लास 1 है दोस्तों। आज क्या है, क्लास 1 है। आज क्या है, क्लास 1 हम पढ़ाएंगे। तो अगर सीटेट का भी कोई बच्चा होता है तो सीटेट का भी बैच चालू हो चुका है। क्या, सीटेट का भी बैच चालू हो चुका है, उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइए। उर्दू पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, अगर सीटेट का कोई उर्दू का कोई है तो वो भी उर्दू जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सीटेट पास करने में कोई दिक्कत ना हो। सीटेट होगी दोस्तों, यानी दिसंबर या जनवरी में हो जाएगी सीटेट, नोटिफिकेशन आ जाएगा 2-4 दिन में। अगर 5 दिन के अंदर 5 यानी सीटेट का जो बता रहे हैं, आपका मैट्रिक जो है, मैट्रिक का तो होगा ही, मैट्रिक मतलब फरवरी में होगा ही। ठीक है, अब सीटेट का बात चल रहा है। सीटेट का क्या होगा,
सीटेट का इसलिए बता देते हैं ताकि बहुत से बच्चे इसमें भी देख लें और बता दें। अगर आप नहीं देख पा रहे, चलो ये ठीक, बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सीटेट का बैच में बताएंगे। अब मैट्रिक का बैच जो है, मैट्रिक का बैच आप इसको सही से आप देख लीजिएगा और इसको सही से एकदम से कोई तरीका कोई गलत फैलित ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 1 हम पहला सवाल करवाएंगे, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसका मफहूम बताएंगे और वैसा चीज़ हम बता देंगे जो अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको नंबर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल में क्या है, सवाल बता रहा है क्या। सवाल पहले सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा, सवाल क्या बता रहा है वो कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और सवाल जितना भी बता रहा है उसको याद कर लीजिएगा। सीटेट का अलग फंडा है, लेकिन ये मैट्रिक का है, तो मैट्रिक का सवाल जितना बता रहा है उस सवाल को याद कर लीजिएगा। जो सवाल आएगा ऐसे ही सवाल आएगा। समय हुस्न खुदा से मनव्वर वजूद किस बारे में तहरीर की गई। मतलब आप किताब अगर पढ़े होंगे, दरखशा क्या है, दरखशा अगर पढ़े होंगे, समय हुस्न खुदा क्या है, हुस्न खुदा ये पॉइंट है, से मनव्वर वजूद वजूद कौन क्या है, किसके बारे में तहरीर की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जवाब देखिए, जवाब में क्या है, शख्सियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहरीर की गई है। किसके बारे में तहरीर की गई है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यहाँ देखिए दोस्तों, शम्य हुस्न खुदा से मनव्वर वजूद किस बारे में तहरीर की गई है दोस्तों। तो जवाब में देखिए, जवाब में क्या है, शख्सियत क्या है, शख्सियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, शख्सियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहरीर की गई है। बारे में क्या गई है, तहरीर की गई है दोस्तों। अब सवाल देखिए, सवाल क्या बता रहा है, सवाल पहले समझने का कोशिश कीजिएगा तभी जवाब दीजिएगा दोस्तों। समय हुस्न खुदा के मुसन्निफ कौन है, यानी इसको लिखने वाला, इसको ये करने वाला का मुसन्निफ का नाम क्या है, वही पूछ रहा है यहाँ, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आप लोग खाली याद कर लीजिएगा क्या है, समय हुस्न खुदा के मुसन्निफ कौन है। तो जवाब में देखिए, मुस्तफ़ा खा शैफता इसके मुसन्निफ है। क्या है, शैफता, शैफता भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको शैफता भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखना है जैसे लिखा हुआ शैफता उस तरह आप लिख लीजिएगा। मुस्तफ़ा खा शैफता इसके क्या है, मुसन्निफ है। इसके क्या है, मुसन्निफ किसको बोलते हैं, मुसन्निफ जिस चीज़ का, मतलब हम कोई किताब लिखेंगे, जैसे कोई अंग्रेज़ी, या मतलब हम एक मिसाल देते हैं, हमको कहीं जाना है, पहला हम मिसाल देता हूँ, हमको कहीं जाना है, तो हमको मतलब जाना है तो एक रोड है, तो उस रोड का कोई नाम रखा होगा ना। तो जैसे मान के चलो हमको कहाँ जाना है, नालंदा, कहाँ जाना है, नालंदा, तो नालंदा जो जगह है उस जगह का नाम, उसको लिखने वाला का नाम ज़रूर होगा दोस्तों। उसी तरह समय हुस्न खुदा के मुसन्निफ कौन है, यानी लिखने वाला जो वो समय हुस्न है, तो उसका खुदा के मुसन्निफ कौन है, यानी लिखने वाले का नाम क्या है, लिखने वाले का नाम है शैफता। ठीक है दोस्तों, चल आगे चलते हैं। सवाल नंबर देखिए, सवाल क्या है, समय हुस्न खुदा की नज़्म कहाँ से ली गई। मतलब ये दोस्त क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। समय हुस्न खुदा किस नज़्म कहाँ से ली गई, मतलब ये पूछ रहा है कोई हम कहानी लिखें, कविता लिखें, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नज़्म जो लिखे हैं वो कहाँ से ली गई, किस तरह ली गई, वो हमको पता करना है। समय और दरखास्त थोड़ा रीडिंग दे दीजिएगा, रीडिंग नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रीडिंग देने का भी तरीका बता दूंगा, कैसे रीडिंग देना है, किस तरह रीडिंग देना है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कितना, 500 कमेंट आएगा तो हम रीडिंग देने का भी तरीका आपको बता देंगे। 500 सब्सक्राइब करवा दीजिए, यानी 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए, तब आपको हम क्या करेंगे, रीडिंग दिलाने का भी तरीका बता देंगे। यहाँ देखें, समय हुस्न खुदा की नज़्म कहाँ से ली गई। जवाब क्या है दोस्तों, यह नज़्म गुलज़ारे नशीम में शामिल है। किस में शामिल है, ये पॉइंट है, क्या है ये पॉइंट है दोस्तों। यह नज़्म कहाँ से ली गई है, गुलज़ारे नशीम, गुलज़ारे क्या है,
नसीम से ली गई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए, ये बार बार बताने का जरूर नहीं है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर देखिए, सवाल क्या है, समय हुस्न खुदा का मरकज़ी ख्याल क्या है। समय हुस्न खुदा का मरकज़ी ख्याल क्या है, मतलब ये पूछ रहा है समय हुस्न जो खुदा का है उसका मरकज़ी का ख्याल क्या है, वो पूछ रहा है। जवाब में देखिए, जवाब क्या बता रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना। यहाँ देखिए, शमे हुस्न खुदा का मरकज़ी ख्याल क्या है, तो इसको हम पूछना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना। सवाल नंबर में देखिए, मुस्तफ़ा का क्या मतलब है, मुस्तफ़ा का क्या मतलब है, मुस्तफ़ा का क्या मतलब है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा लाइन पे रहिएगा। क्या यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए ये मतलब हम आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। कोई आपको ये जैसा हम सवाल करवा रहे हैं, आज तक कोई सवाल करवाया नहीं होगा, तो वो चुना हुआ। यहाँ देखिए, ये हम सवाल करवा रहे हैं और आपका और एक क्लास होगा, उसमें आपको हम बता देंगे। मुस्तफ़ा का क्या मतलब है, बताने का मतलब ये नहीं जो तो क्या बताएंगे, वो हमारा माइंड में है, ठीक है। चुना हुआ क्या है, चुना हुआ, ठीक है। सवाल में देखिए, उर्दू का सबसे पहला नात गो शायर कौन था, यानी उर्दू में जो पहला शायर था उसका नाम क्या पूछ रहा है, उसका नाम, गाने वाला का नाम क्या है, हज़रत अमीरुल खुस्र, क्या है, हज़रत अमीरुल खुस्र। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में देखिए, सवाल में पहले देखना होगा। सवाल देखिए, खुदा के किस वस्फ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के साथ ज़ाहिर किया गया, क्या गया, खुदा के किस वस्फ को नब्त की शान के साथ ज़ाहिर किया गया। जवाब, रहमत वसफ़्त के वसफ़ को, क्या है, रहमत वसफ़्त के वसफ़ को, ठीक है। सवाल में देखिए, सवाल क्या बोला, नज़्म समय हुस्न खुदा किस सनफ़ शायरी में लिखी गई है। जवाब में क्या है, नात है दोस्तों। अगर जो समझ में नहीं आएगा थोड़ा हमको कमेंट कीजिएगा, क्लास जब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, वो हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, सवाल क्या है, सवाल बता रहा है बैतुल्लाह का मतलब क्या होता है। बैतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का घर, क्या है, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। यानी बैतुल्लाह हम किसको बोलेंगे, अल्लाह का घर को हम क्या बोलेंगे, बैतुल्लाह बोलेंगे। यानी बैतुल्लाह अल्लाह का घर, क्या है, अल्लाह का घर। जवाब में देखिए, खुदा का घर, अल्लाह का घर, ईश्वर का घर, गॉड इज़ हाउस, जो भी लिख सकते हैं जिस मज़हब से, अल्लाह का घर। सीधे सीधे अल्फाज बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, खुदा का घर, खुदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर क्या होगा, अल्लाह का घर होगा, क्या होगा, अल्लाह का घर सबसे बेटर होगा, बेस्ट होगा। याद रखें, सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में जो बताएगा उसी हिसाब से हमको जवाब देना है। मुराद का क्या मतलब है, मंजिल या मकसूद, यानी मुराद का क्या मतलब है। मुराद मतलब हम कोई चीज़, मतलब आप लोग जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा, मैट्रिक का क्या कीजिएगा, मैट्रिक का हमको एग्ज़ाम पास करना है। बहुत से बच्चे सोचते हैं किसी तरह हमारा 300 आ जाए, किसी तरह 350 आ जाए। कोई बोल रहा नहीं हमको टॉप करना है, 450 या 500 हमको लाना है, तो उसका मंजिल है 450, आपका मंजिल है 350, किसी का 450, किसी का 500, किसी का 300, किसी का 350। लेकिन
आपका जो मंजिल है उसमें कभी कभी क्या होता है, रुकावट पैदा हो जाती है। रुकावट का मतलब ये, जैसे मान के चलिए 450 और 500 के बीच अगर आप कोई मैट्रिक में पास, मतलब उसमें क्या करते हैं, मंजिल तय करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कभी आपको 300 ना मिल के 250 मिलता है। जिस तरह मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप मेहनत में कीजिएगा, सही से मेहनत, सही से लगन। एक बात और बताते हैं, आपकी क्वेश्चन आंसर की सॉल्व करने की रफ्तार इतनी हो जो बगल वाला भी हैरान हो जाए जो हम क्या पढ़े हैं, मतलब आपको हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का इतनी रफ्तार हो जो बगल वाला जो बैठा हो तो उसको भी ये पता लगे, वो भी सोच में पड़ जाए जो मैं पढ़ा तो पढ़ा क्या। ठीक है, मंजिल या मकसूद, समझाए, मंजिल या मकसूद। मुराद का क्या मतलब है, मुराद का मतलब होता है कोई चीज़ को हमको मंजिल तक जाना, उसको हम मंजिल या मकसूद, दोनों में से कोई, ये या है, ऐसे भी दे सकते हो, मंजिल या मकसूद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए सवाल क्या बता रहा है, सवाल के हिसाब से हमको जाना है। सवाल बता रहा है क्या, अस्फाने किस मुल्क में है। अस्फाना किस मुल्क में है, ईरान में। कहाँ है, ईरान, ये याद रखना। अस्फहाना, अस्फहान किस मुल्क में है, तो आपको क्या लिखना है, ईरान। ठीक है दोस्तों, सवाल में देखिए सवाल क्या बता रहा है उस हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सवाल क्या है, इंसान कामिल किसको कहते हैं, इंसान कामिल किसको कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम लोग बन नहीं सकते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरा जो मैं क्या सोचता है, सब कोई सोचता है जब हम ज़्यादा आगे बढ़े, हम ज़्यादा आगे बढ़े, हम आगे जाए, हम आगे जाए। नहीं दोस्तों, अगर आप दूसरे को लेके सोचते हैं, दूसरे को आप नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं लेकिन आपको हिंदू को भी कुछ नहीं बोलना है, आपसे छोटे कास्ट या आपका जो गरीबी है, यानी गरीबी लोग जो है उसको भी हकीर नहीं समझना है। अगर आप अमीर बन गए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है जो आप अमीर हैं, लेकिन अमीर बनने का ये मतलब नहीं है जो आप दूसरे को भी नीचा दिखाएं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आए समझ में। अब यहाँ देखिए सवाल में क्या है, नज़्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सिफ़ात बयान की गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब मोहम्मद, क्या हो गया, मोहम्मद। नज़्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सिफ़ात बयान की गई है, जवाब में क्या बोल रहा है, 6 सिफ़ात बयान की गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बहुत है, लेकिन ये नज़्म के दौरान, ये नज़्म जो बताया गया है, नज़्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात जो बयान किया गया है वो कितने सिफ़ात बयान की गई है, वो पूछ रहा है। नज़्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सिफ़ात बयान की गई है, तो 6 सिफ़ात बयान की गई है दोस्तों। कितने सिफ़ात, 6 सिफ़ात बयान की गई है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सवाल में देखिए सवाल क्या है, उनके शायर के मजमूए के कितने हिस्से हैं। क्या है, उनके शायर के मजमूए के कितने हिस्से हैं, क्या है, ये पॉइंट है, कितने हिस्से हैं। आपको पहले सवाल समझना है तभी आप जवाब दे पाइएगा। अगर मजमूए हिस्से हैं तो आप मजमूए का कोई भी हिस्सा डाल सकता था, लेकिन एक भी डाल सकते थे, मतलब एक भी डाल सकते थे, 2 भी डाल सकते थे, 3 भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा दूसरा है।
उनके शायर के मजमूए के कितने हिस्से हैं वो पूछ रहे हैं दोस्तों। क्या पूछ रहे हैं? उनके शायर के मजमूए के कितने हिस्से हैं वो पूछ रहे हैं, तो वो आपको बताना है। अनवार सफ़ियता क्या है? अनवार सफ़ियता, रियाज सफ़ियता, ज़ौर सफ़ियता। ठीक है, अब आगे चलिए। सवाल क्या है? नात के लघवी माना क्या है? जवाब में क्या है, पहले हम जवाब पढ़ लेता, उसके बाद आपको बता। नात के माना तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना। अगर आप इस चीज़ को याद करना चाहते हैं, जो नात के लघवी माना क्या है, लघवी यानी उसका फुल माना क्या होता है वो पूछ रहा है, तो वो आपको बताना है उसका फुल माना, उसका फुल तारीफ़ क्या है। नात का माना तारीफ़, आपको नात का लघवी माना या कुछ भी माना पूछे, आपको इधर उधर का कुछ भी माना पूछे, यानी नात अगर आ जाए, जो नात का माना क्या है, नात का लघवी माना क्या है, नात का पूरा माना क्या है, नात का सॉलिड माना बताइए, जैसे भी सवाल करे तो आपको सिर्फ लिखना है नात का माना तारीफ़। तारीफ़ लिख देना, तारीफ़ और तौसीफ़ के है। तारीफ़ भी लिख सकते हैं और तौसीफ़ भी लिख सकते हैं। अगर तारीफ़ भी लिख दीजिएगा फिर भी नंबर नहीं काटेगा दोस्तों। अगर एग्ज़ाम में चेक करने वाला सही हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर गलत हो, मतलब ऐसा छितखोपड़ी वाला हो तो अलग बात है, उसका तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल में बोल रहा है नात किन के लिए कही जाती है। अब इसमें देखिए, अगर बहुत से बच्चे हमको ये भी सवाल किए हैं, ऑफलाइन हम क्लास करवाते हैं तो उसमें सवाल किए हैं, सर ठीक है आप बताइए जो नात के किन के लिए क्या है, किन के लिए कही जाती है, किन के लिए कही जाती है। जवाब में क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए कही जाती है। कहीं भी नात का बारे में आ जाए तो तारीफ़ आया ना दोस्तों। हम पहले क्या बताएं, यह नात किन के लिए कही जाती है? नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करने के लिए कही जाती है। सीधी सी सिंपल सी बात है। नात किन के लिए कही जाती है? तो नात किसके लिए कही जाती है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते जाओ। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी ये होता है, जो आप लोग भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे जो आपसे मतलब आपके क्लास में हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी समझ में आ जाए। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल पहले हमको पढ़ना है। सवाल क्या है? मध्य के लघवी माना क्या है? मध्य के लघवी माना, तो मध्य के माना तारीफ़ है। ठीक है, अब आगे देखिए, ओके एक मिनट। सवाल क्या है? मध्य और नात में क्या फ़र्क है? अब देखिए, ये पॉइंट है, मध्य और नात, ये दो पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा। हम पहले क्या बताए, जो नात में तारीफ़ बयान करना, ये आपको याद रखना ही है हर हाल में, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। मध्य हर शख्सियत के लिए की जा सकती है, मतलब तारीफ़ जो है अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही इस्तेमाल होगा दोस्तों। लेकिन मध्य अगर बोला जाए तो किसी भी आदमी, किसी भी शख्सियत के लिए, कोई भी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मध्य। लेकिन नात, यहाँ क्या बोला? नात और मध्य और नात और मध्य में क्या फ़र्क है? फ़र्क क्या है? मतलब ये क्या बता रहा है आपको, क्या पूछ रहा है? जिसका फ़र्क क्या है वह आपको बताना है। मतलब ये इसमें नहीं बता रहा है,
जो मध्य और नात में क्या फ़र्क है, तो वो नहीं बता रहा आपको। आपको क्या बोल रहा है, मध्य और नात में क्या फ़र्क है वो बताना है। फ़र्क पूछिए, उसका मतलब अगर बोल दिया जाए जो आज़ाद और अजमल में क्या फ़र्क है, तो मेरा जो कैरेक्टर है उस हिसाब से आप मुझे जज कीजिएगा। अजमल का जो कैरेक्टर है उस हिसाब से उसको जज कीजिएगा। मसलन इधर एक घर है, इधर एक घर है, दोनों पक्का का है, दोनों पक्के का है, ठीक है। ये 1 नंबर है, एक 2 नंबर है। अगर कोई बोले 1 नंबर और 2 नंबर में क्या फ़र्क है, तो आप क्या बोलिएगा, जो दोनों बराबर है? नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। दोनों में कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। मतलब अगर कोई बोले 1 और 2 में क्या फ़र्क है, तो आपको सीधी सी सिंपल सी बात आपको समझना है। जो 1 और 2 में 2 अच्छा है क्योंकि उसका घर टाइल्स लगा हुआ, उसी तरह और 1 नंबर में क्या है, जो बिना टाइल्स का है। सब चीज़ ठीक है, लेकिन 2 नंबर में क्या है दोस्तों, टाइल्स लगा होते, इसमें आप फ़र्क कर लिए। अगर 2 आदमी के बारे में पूछा जाए, एक क्या है काला, एक क्या है काला और एक गोरा। आपको बोले काला गोरा में क्या फ़र्क है, तो काला गोरा रंग का फ़र्क है। किस चीज़ का फ़र्क है, रंग का फ़र्क है, और कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है। अब देखिए मेन सवाल में आइए, मध्य और नात में क्या फ़र्क है, तो वो पूछ रहा है ना, तो चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। मध्य हर शख्स के लिए, यहाँ देखिए, हर क्या है, हर शख्सियत के लिए की जा सकती है। मध्य जो है किसी भी आदमी, किसी भी शख्स, कोई, सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन नात खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही जाती है। नात किसके लिए कही जाती है, नात खास करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही इस्तेमाल होगा। नात का माना तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 में क्या है, नहीं सवाल है, सवाल नंबर नहीं। हम्द के लग़वी माना क्या है, यह आपको पहला चैप्टर में सब मिल जाता है, तो इसीलिए हम आपको सही से बता रहे हैं। हम्द के क्या है, लग़वी माना क्या है, हम्द जो है उसका लग़वी माना क्या है। जवाब देखिए, हम्द के लग़वी माना तारीफ़ और तौसीफ़ की है, ये हम बता दिए हैं। नात, हम्द जो भी बोला जाए वो आपको ही करना है। यहाँ देखिए सवाल में क्या है, हम्द किसके लिए कही जाती है, हम्द जो है वो किसके लिए कही जाती है। आपको फंसाने के लिए सवाल कर रहा है, आपको फंसाएगा नहीं तो सबको नंबर मिल जाएगा ना, फंसाने का चक्कर में रहता है लोग। हम्द किसके लिए कही जाती है, आप बोलिएगा सर आप नात के बारे में बोला, नात का दूसरा नाम हम्द है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम्द क्या है, खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए है। हम्द क्या है, खुदा ताला यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए। और सवाल देखिए, तस्बीह के लग़वी माना क्या है, हमें सब बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और सही से मेहनत कीजिए, आप लोग का नंबर अच्छा से आएगा। जवाब में क्या है, तस्बीह का माना पाकी बयान करने के लिए है। तस्बीह का क्या माना है, पाकी बयान करने के है, ठीक है। सवाल में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सिफ़ात बयान की गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई है दोस्तों, तो बता देता हूँ। जवाब क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत बयान की गई है। किसका रहमत बयान की गई, ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं से क्लास को ख़त्म करते हैं और
अगला जो चैप्टर होगा वो शबनम कमाली। ये जो है मतलब हम जो अभी करवाए ये आपका क्या है, हम जो अभी करवाए उसका सारा डिटेल है। मतलब ये सवाल कोई ने करवाया होगा, जो अभी हम सवाल करवाए ये कोई ने करवाया होगा। ये ऐसा ही इस बार सवाल आएगा, हमको मिला है वैसा ही, इसीलिए हम आपको दिए। ठीक है, अब अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाय आज़ाद सर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, मेन चीज़ होता है क्लास में कमेंट करना। जैसे हम कोई क्लास करते हैं उसमें पूछते हैं जो कोई गलती हुआ, अगर पढ़ाने में कोई अगर छूटा होगा या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ हम दिखा रहे हैं। अगर अभी तक उर्दू सुपर क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए। मैट्रिक उर्दू न्यू बैच 2000 आज से हम चालू कर दिए, यानी 21/10/25 से चालू हो चुका है। तो आप डेली क्लास मिलेगा और संडे को कभी कभार छुट्टी होगा, नहीं तो संडे को भी सुपर संडे के तौर पर आपको क्लास मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अगले क्लास में मिलते हैं।